हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड न्यू एक पीएचडी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है। उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी लास्ट डेट एंड एप्लीकेशन लिंक तो नहीं आया, बट सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। इसमें नेट जेआरएफ ओनली पीजी सभी लोग आप आवेदन कर सकते हो। सब्जेक्ट्स कुल 22 है। सीट्स की डिटेल्स आनी बाकी है, तो बहुत जल्दी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। लेकिन जितनी भी डिटेल्स है उसे आप देख सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा कुछ तो ब्रीफ में इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड यदि आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होगा तो यहाँ पर एमसीक्यू मोड में ही एग्जाम होंगे, तो ये पीवाईक्यू आप ले सकते हैं हर एक पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में जहाँ एमसीक्यू मोड में एग्जाम होते हैं, वो आपके लिए काम आएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 5 साल का है। इसमें सब्जेक्ट एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी दोनों सेक्शन अवेलेबल है। 1000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। इसे आप हमारी गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पर जाकर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको तुरंत वहाँ से ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। ड्राइव के लिंक से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत होने पर आप उनको नंबर एंड ईमेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो है झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। यहाँ पर आप इसकी वेबसाइट पर आएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नोटिफिकेशन आपको ऊपर दिखेगा। सबसे पहले CUJRET 2023 का 28 जुलाई की नोटिफिकेशन आया था। एंड साथ में इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पीएचडी एडमिशन का, एंड प्रॉस्पेक्टस भी दिया गया है। तो आपको नोटिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाएंगे, जिससे आपको सब्जेक्ट्स एंड एलिजिबिलिटी तथा नोटिफिकेशन में कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस डिटेल की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, 28 जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन है। इसमें कहा जा रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो है पीएचडी प्रोग्राम में 2023 सेशन के एडमिशन के लिए CUJRET मतलब रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करेगा 2023 सेशन का। इसमें कौन कौन एप्लीकेशन करेगा, तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किया जा रहा है, आपको वेबसाइट से ही करना होगा। इसमें जो भी ओनली पीजी है, जो क्वालिफाई कर चुके हैं या जिनका रिजल्ट अवेटेड है, वो भी कर सकते हैं। बट इसका डिटेल्स यहाँ पर दिया नहीं गया है। बट अगर आपका पीजी है, क्वालिफाई है आप रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो आप कर सकते हो। और साथ में आपके पास अगर किसी प्रकार की फेलोशिप है, जैसे यूजीसी नेट या CSIR नेट की, तो फेलोशिप होने पर आप यहाँ पर अप्लाई तो करेंगे, बट आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। आप यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी में रहेंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। ओनली नेट वाले यहाँ पर एग्जाम्ट नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा आप। वैलिड फेलोशिप अगर आपके पास कोई है तो आप एग्जाम्ट रहेंगे। एंड यहाँ पर कहा जा रहा है कि कैंडिडेट हु हैव नॉट क्वालिफाइड एनी फेलोशिप फॉर एनी फेलोशिप लाइक यूजीसी नेट, यूजीसी CSIR नेट, तो इनको अपीयर होना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ये एग्जाम्ट नहीं होंगे। यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है, तब आप इंटरव्यू में एलिजिबल होंगे जाने के लिए। एंड यहाँ पर वेटेज 70% एंट्रेंस टेस्ट का, 30% इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पे रहेगा। 5% की छूट आपको SC ST OBC या PWD में है तो EWS में है तो आपको मिलेगी। यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट में 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी रहेगा एंड 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। यहाँ पर 2 सेक्शन होंगे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। पहला आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी 50 MCQ एंड दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, ये भी 50 MCQ का रहेगा। इसी पैटर्न पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल है, आप उसे ले सकते हो। अब फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी का जो सेक्शन है उसे आप डाउनलोड करेंगे तो एलिजिबिलिटी पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताया गया कि 55% मार्क्स में आपका मास्टर होना चाहिए। 5% की छूट यहाँ पर भी SC ST OBC PWD EWS को मिलेगी। ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो कुल 22 सब्जेक्ट्स हैं, आपको बता देते हैं हम। एक मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में यहाँ पर है। आपका एलिजिबिलिटी आप देखते रहिएगा। इसमें आप एलाइड डिसिप्लिन से भी हो तो आप इसको भी देखते रहिएगा। PhD इन एनर्जी इंजीनियरिंग ये दूसरा है। उसके बाद PhD इन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग ये तीसरा है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड PhD इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। PhD इन केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, इन्वायरमेंटल साइंस है। उसके बाद PhD इन लाइफ साइंस है, PhD इन थिएटर आर्ट्स, PhD इन इंग्लिश स्टडीज़, PhD इन एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज़, PhD इन तिब्बतन लैंग्वेज एंड कल्चर, PhD इन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, PhD इन पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PhD इन इंटरनेशनल रिलेशन, PhD इन मैनेजमेंट, PhD इन मास कम्युनिकेशन एंड PhD इन कॉमर्स, PhD इन एजुकेशन तथा PhD इन इंग्लिश। तो कुल 22 सब्जेक्ट्स हैं और 22 डिपार्टमेंट से हैं ये। इसमें एलाइड डिसिप्लिन, जैसे हिंदी में आप अप्लाई कर रहे हो तो इसका एलाइड डिसिप्लिन लिंग्विस्टिक्स होता है। आपने लिंग्विस्टिक्स में अगर अपनी पीजी की है तो भी आप हिंदी में अप्लाई कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप एलाइड डिसिप्लिन देख लीजिएगा। अगर आपका कोई एलाइड डिसिप्लिन है तो आप उसमें चेक करके किसी भी सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो। साथ में ये इसका प्रॉस्पेक्टस भी दिया गया था। प्रॉस्पेक्टस में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, सेम चीज़ें बताई गई जैसे एलिजिबिलिटी बताया गया है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट्स की डिटेल एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलाइड डिसिप्लिन, ये सब जो भी बताया वही दिया गया है इसमें। एंड यहाँ पर कहीं भी सीट की डिटेल्स नहीं दी गई, इसलिए हमने आपको नहीं बताया।
फ़ी स्ट्रक्चर दिया गया है। अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको फ़ीस डिटेल्स जाननी बहुत ज़रूरी है, तो फ़ी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी, इम्पॉर्टेंट डेट्स, ये सारी चीज़ें अभी अवेलेबल ही नहीं है, इसीलिए आपको नहीं बताया जा रहा है। इसका कहने का मतलब ये है हमारा कि एप्लीकेशन का लिंक भी अभी अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। बट नोटिफिकेशन अभी हाल ही में, आज ही कल में आया है, तो हो सकता है कि शाम तक या कल में आपको एप्लीकेशन का लिंक और इम्पॉर्टेंट डेट्स ये सब मिल सकता है, या इसी वीक मिल जाएगा। तो वेट कीजिएगा, आप इसे देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो डिटेल्स है, उसे आप देख के समझ लीजिएगा। आप अगर एलिजिबिलिटी इसमें रखते हैं तो अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो ये डिटेल्स थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से। ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशन चलते रहते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म 20 से भी ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं, तो वो ऑनगोइंग है। आप अगर इसमें नहीं एलिजिबल है तो उसमें भी चेक कर सकते हो। आप चाहो तो पीएचडी में एप्लीकेशन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेना चाहें तो ले सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस रखें, इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा।